बचपन से 55 तक का समय बड़ा ही रोमांचक होता है। एक छोटी बच्ची जिसका नाम बचपन में गोंजा था, जिसे बचपन में वैसे तो अब सबको कोई जानते नहीं थे। वो अक्सर लोगों की नकल उतारकर अपने दोस्तों के मायूस चेहरे पर खुशी की फुहार लाने का काम करती थी। एक दिन गोंजा अपने भाई बहनों के साथ बैठी थी और अपनी एक टीचर की नकल उतारकर सभी को हंसा रही थी। तभी अचानक उसके मन में आया कि वो आलोचना करने लगी, कुछ बुराएं करने लगी। तभी उसके कमरे की लाइट चली गई। बच्चों ने देखा कि बाहर रोशनी थी, लेकिन उनके कमरे में नहीं थी। वो भागकर अपनी माताजी के कमरे में गई और देखा कि वहां भी लाइट जल रही है। बच्चों ने पूछा, माँ, हमारे कमरे की लाइट क्यों नहीं है? जब बच्चों से माँ ने यह सुना तो माँ ने कहा कि हाँ, मैंने तुम्हारे कमरों की लाइट बंद की है क्योंकि तुम दूसरों की आलोचना और नकल उतारने के लिए बिजली खर्च कर रहे हो। मुझे लगता है कि ऐसी बेकार की बातों के लिए बिजली जलाना ठीक नहीं है। तब बच्चों को अपनी गलती का एहसास होते देख माँ उनसे बोली, किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बातें करना और आलोचना करना सभी लोगों का काम नहीं है। वो बच्ची गोंजा अपनी माँ की बातों से इतनी इंप्रेस हुई, गौर से सुन रही थी और उस पर इन बातों का इतना प्रभाव पड़ा कि उसने अपना संपूर्ण जीवन ही मानव सेवा के नाम कर दिया। 55 वर्ष तक आते आते वह दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई, ग्लोबल। और उसके बाद बालिका गोंजा को लोग मदर टेरेसा के नाम से जानने लगे और फिर उन्हें ग्लोबल से नोबेल पुरस्कार भी मिल गया। प्रिय साथियों, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग चौपाल पे, ड्राइंग रूम में, कहीं पर भी बैठते हैं, कोई प्रोडक्टिव बात कम करते हैं, दूसरों की आलोचनाएं, बुराइयां, इस गॉसिपिंग में अपना टाइम वेस्ट ज्यादा करते हैं। अगर आप किसी चीज को सोच सकते हो तो उसे हासिल भी कर सकते हो। पहले सोचना शुरू करिए आज से जो हासिल करना चाहते हो, वरना ऐसे समय व्यतीत करने से जो हासिल कर चुके हो वो भी चला जाएगा। एंटरटेनमेंट, गॉसिप, एंजॉय जरूर होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्टिव काम के साथ साथ होना अच्छा रहता है। प्रिय साथियों, आज की कहानी में इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।